गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन्य एवं वन्यजीव संसाधनों के बारे में पढ़ा था, जो समाप्त हो गया। प्रश्नोत्तर जो है आप लोग किताब के माध्यम से या मेरा वीडियो देख के आप लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं नोट्स में। हर प्रकार का क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग लिखिएगा, बनाइएगा। अगला आप लोगों का है घ। प्राकृतिक संसाधन का घ है खनिज संसाधन। बच्चों, खनिज संसाधन के बारे में हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं। जिस देश में जितने खनिज संसाधन होते हैं, जितनी प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, वो देश उतना ही विकसित होता है। जिस देश में जितनी खनिज की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, वो देश उतना ही विकसित होता है। हमारा देश कुछ खनिज संसाधनों के मामले में अग्रणी देशों में है, आगे के देशों में है। कुछ संसाधन में, कुछ खनिज संसाधनों में हम कमजोर है, गरीब है, लेकिन कुछ संसाधनों में हम बहुत ही अच्छे हैं। विश्व के अग्रणी देशों में हमारा नाम लिया जाता है। हमारे भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिजों का पता है। 100 प्रकार के खनिजों के बारे में हम लोगों को पता है। हमारे यहाँ भारत में लगभग 100 प्रकार की खनिज प्राप्त है। लेकिन इसमें से कुछ ही खनिज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं। पूरे विश्व में लगभग 2000 प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन उसमें से मात्र 30 खनिज ही, लगभग 30 खनिज ही उपयोगी माने जाते हैं या उपयोगी होते हैं, उनसे काम किया जाता है। अब खनिज है क्या? खनिज प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है, जिससे हमारा विकास जो है, जो किसी देश का विकास उस खनिज पे निर्भर करता है। खनिज कहते क्या है आप लोग लिखिए। खनिज किसी निश्चित अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ एक पदार्थ है। बच्चों, किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक पदार्थ है। यानी खनिज हमारे यहाँ विश्व के खनिज अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सारे खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानों में खनिजों का निर्माण हुआ, तो उनमें एक विशेष रासायनिक या भौतिक गुण मौजूद होता है। वे विशिष्ट होते हैं अपने रासायनिक और भौतिक गुण के कारण, इसलिए उन्हें खनिज कहा जा सकता है और खनिज कहा जाता है। तो ये खनिज हुआ। अगला अब खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार
खनिजों के प्रकार में खनिज को दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं धात्विक यानी धातु। वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है खनिज इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहा, तांबा। बहुत सारे खनिज हैं वैसे, लेकिन धात्विक खनिज जैसे वैसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज, जैसे लोहा, तांबा। अब इसमें इसका धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, धात्विक खनिज को लौहयुक्त खनिज, अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज, इस सब का आप लोग को आंसर देना बहुत ही आसान है। कह सकते हैं धातु जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, लौहयुक्त खनिज यानी इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। इससे लौ अयस्क, जैसे लौ अयस्क आदि। उसी तरह है बी, अलौहयुक्त खनिज, इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती, इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, शीशा। ये सब आपको अलौहयुक्त खनिज है, इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। लौहयुक्त खनिज इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती। ये धात्विक खनिज का हो गया। इसके बाद दूसरा है खनिजों के प्रकार में, क है धात्विक खनिज, दूसरा ख है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज है धात्विक से इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अधात्विक का मतलब हो गया जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे चूना पत्थर, अगरक इत्यादि हो जाते हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज को भी, पहला है कार्बनिक खनिज, दूसरा है अकार्बनिक खनिज। इसके नाम से ही आप लोग को क्लियर है कि ये क्या कह रहा है। जैसे अधात्विक यानी धातु की मात्रा नहीं है, धात्विक खनिज इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, लौहयुक्त यानी इसमें लोहा की मात्रा है,
अलोहयुक्त, इसमें लोहा की मात्रा नहीं है। इसका क्वेश्चन उसके नाम से ही क्लियर है। अब इसमें भी बांटा गया है, ये है कार्बनिक खनिज। आप लोग जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम, इन सबों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इन्हें कार्बनिक खनिज कहते हैं। ये लोग पृथ्वी में पादप या पादप जीवों के, प्राणियों के दबे होने से बहुत सालों के बाद ये कार्बनिक खनिज के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इन्हें कार्बनिक खनिज कहते हैं। जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे कोयला, पेट्रोलियम। दूसरा है आपको बी, अकार्बनिक खनिज। बी है अकार्बनिक खनिज, जिसमें नहीं पाई जाती है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इत्यादि। ये आप लोगों का हो गया खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार। अब आप लोगों को इसमें खनिजों का प्रकार हो गया। खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसका प्रकार है लौहयुक्त, यानी जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, अलौहयुक्त जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। उसी तरह अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, अकार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब इसमें आप लोगों को धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर दिया है, तो ये चीज आप लोग किताब में अंतर दिया है, आप लोग उससे देख के उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद खनिजों को लौह और अलौह खनिजों को भी अंतर दिया है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज में अंतर दिया है, ये भी किताब में दिया है। इस किताब से आप लोगों को उस नोट्स में उस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगला टॉपिक खनिजों का वितरण। बच्चों, खनिजों का वितरण हमारे भारत में बहुत ही असमान वितरण है, एक समान वितरण कहीं नहीं है। सारे खनिज पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, चट्टानों में सीमित है। कहीं पर किसी और खनिज की प्रधानता है, कहीं और किसी खनिज की प्रधानता है। पूरे भारत में खनिजों का असमान वितरण है, एक समान वितरण नहीं है। खनिजों की अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग उसका वितरण है। तो आगे हम वीडियो में इसके खनिजों के बारे में, प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही, आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे, उसको याद कीजिए और उसको अपने नोट्स पे लिखिए, किताब का सहारा लीजिए। खनिजों में अंतर, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर और लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिजों में अंतर किताब में दिया हुआ है। आप लोग उससे किताब से मदद लेकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले दिन आप लोग खनिजों का वितरण, ये टॉपिक आप लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, जिससे हमको पढ़ाने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।